बच्चों आपका रिकॉर्डिंग का जो पार्ट था खत्म हो गया है क्या? क्या सर, आपका आवाज नहीं आया सर, आपका वॉइस बफर कर गया। आपका जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो पार्ट था वो खत्म हो गया है क्या? यस सर, वो तो खत्म हो गया। जल्दी लाइक आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, अच्छे से आया। आ गया। मेरे को सबका चाहिए। नहीं सर, मेरे को वो लोग बोल रहे हैं सही से समझ नहीं आया। ठीक है, मैं उसको रिपीट करवा दूंगा, नहीं तो फिर अगली अपना सेशन होता है, नेक्स्ट सेशन होता है, तो अपन उसमें फिर से आपको पढ़ा देंगे ना। एक्सप्लेन सर थोड़ा ज्यादा करने के लिए होता है, तो अपन इंफॉर्मेशन गैदरिंग को अच्छे से कवर करवा देंगे तुम्हारी। मैं सर से बात कर लूंगा कि सर इंफॉर्मेशन गैदरिंग को फिर से करवा दो, थोड़ा सा डीप में पढ़ाओ बच्चों को। बच्चे यहाँ पर कोर्स कंप्लीट नहीं करना है हमें, हमको पढ़ाना है आपको ना। ठीक है, उसके बाद जैसे स्कैनिंग खत्म होगा ना, स्कैनिंग खत्म होने के बाद लाइक मैं आपका उस पे ट्राइहैकमी पे अकाउंट बनाएंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो। ट्राइहैकमी पे अकाउंट बनाएंगे और हर 2-3 दिन में CTF भी सॉल्व करेंगे। मतलब बेसिक के साथ जाओगे ना तो काफी मजा आएगा। ठीक है, तो मतलब मेरे को लग रहा है कि बच्चों का वोट यही है कि हमको कोर्स जल्दी खत्म नहीं करवाना है, हमको सिर्फ पढ़ना है। यही है ना आपका? बेसिक जो है ना मेरा क्लियर नहीं है, मतलब हाँ कुछ नहीं आता इसमें, कुछ आता ही नहीं है मतलब। मैं समझ गया कंडीशन है, मैं समझ चुका हूँ बच्चों। तो मैं ना एक काम करता हूँ कि आज स्कैनिंग के बारे में थोड़ा बहुत टूल्स बता देता हूँ। ठीक है, पहले अपन स्कैनिंग कवर कर लेते हैं। ठीक है, कल सर कवर कर लेंगे स्कैनिंग। एक एक टूल मतलब तुम लोग समझ जाना कौन सा टूल किस काम के लिए यूज होता है। फिर सर से बोलूंगा मैं कि एक एक दिन में 2-2 टूल्स आपको पढ़ाए हैं, वो भी स्कैनिंग्स के, है ना। स्कैनिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के एक दिन में ओनली 2 टूल्स रहेंगे, तो उसमें क्या रहेगा कि आप लोगों का भी मतलब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको थोड़ी बता देता हूँ टूल्स के बारे में कि क्या क्या टूल्स हैं अपने। ठीक है, तो मैं एक एक टूल्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग अपन फिर से कवर करेंगे अपने सेशन में। बच्चों मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो बच्चों, तो ये स्कैनिंग का पार्ट है। डोंट वरी, अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग सर ने बहुत तेजी में खींच दिया है पूरा सिलेबस उसका, तो मैं ठीक है मैं उसको करवाऊंगा आराम से। सर से बोलूंगा कि सर एक काम करिए, आप स्कैनिंग को पहले खत्म करिए, उसके बाद दोबारा आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग को अच्छे से करवाना है कि कूल है ना। तो स्कैनिंग का देखो क्या होता है कि हमको स्कैनिंग में कुछ चीजों की जरूरत होती है। लाइक जैसे कि मैंने कभी मतलब बहुत पहले सेशन हुआ था। हेलो अनूप सर। हेलो। लाइक जैसे पोर्ट नंबर, जैसे FTP का क्या होता है? 21 होता है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ये नोट्स को थोड़ा जूम आउट कीजिए ना। अच्छा, विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है बट इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये हमारे नोट्स हैं आज के। तो स्कैनिंग क्या होता है बच्चों, ये ध्यान से देखना है यहाँ पे। स्कैनिंग में मैंने आपको कुछ बताई थी, कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि हर एक डिवाइस पे रन होती है। ठीक है, हर एक सर्विस रन हो रही है तो हर एक सर्विस का एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, उसी पोर्ट पे वो सर्विस रन होती है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट का एक्सेस ले रहे हो, ठीक है, तो वो जो एक्सेस आप ले रहे हो ना, वो HTTP पे चल रही है या HTTPS पे चल रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि सर्विस को रन कराने का काम करते हैं। तो इनके पास ना एक पोर्ट नंबर भी होता है। ठीक है, तो मतलब इंसानों के समझने के लिए हमने उसको नाम दे दिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन जो सर्वर होता है ना वो इस चीज को नहीं समझता है।
तो सर्वर ये समझता है कि अगर पोर्ट नंबर 80 पे कोई सर्विस रन हो रही है तो वो HTTP सर्विस है, ठीक है। पोर्ट नंबर 443 पे कोई सर्विस रन हो रही है तो वो S है। HTTPS और HTTP पे डिफरेंट, वो आप गूगल करके देखोगे कि क्या डिफरेंस होता है। और मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP। उसमें क्या होता है, आपका जो डाटा वेबसाइट में आप कोई पासवर्ड डाल रहे हो ना, वो पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं होता है, वो सिंपल फॉर्म में ही चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब HTTPS की बात आती है, HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका डाटा जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। तो मतलब हर एक सर्विस के लिए हर एक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, और उस सर्विस का वर्जन भी होता है, ठीक है। अभी जैसे कि कुछ HTTPS होता है, ठीक है, उसमें TLS भी होता है, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस चल रही है, जो कि मतलब काफी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। तो इनके हाँ सर, ये जैसे वेबसाइट HTTP यूज कर रही है, बट जो उसका लॉगिन पेज है वो HTTPS यूज कर रहा है, तो फिर उस सिनेरियो में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस सिनेरियो में प्रॉब्लम ये रहेगी कि डाटा जो है ना वो इनक्रिप्ट होके जाएगा। ये क्रिप्टोग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट है, अपना टॉपिक रहेगा क्रिप्टोग्राफी का पर्सनली। उसमें हम सिमेट्रिक बताएंगे, असिमेट्रिक बताएंगे, उनके टाइप्स बताएंगे, साल्ट बताएंगे, साल्ट एसेस बताएंगे, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। उसको क्रैक करना भी दिखाएंगे कि कहां से आप क्रैक करोगे, ठीक है। सर, अगर एक बार हम लोग CH थ्योरी को फेल हो गए, मतलब नहीं पास कर पाए, तो फिर दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ लो बस, ठीक है। पढ़ोगे तो नॉलेज होगा तो फिर ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी ना। तो मतलब हर एक सर्विस का एक डिफरेंट पोर्ट नंबर होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे FTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका 21 है। हम FTP के नाम से जानते हैं, लेकिन सर्वर जानता है कि 21 नंबर पे कोई सर्विस रन हो रही है तो वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वहां से फाइल शेयर होती है। जैसे कि तुम्हारा वो हुआ ब्लूटूथ हुआ मोबाइल का, ठीक है। जो मोबाइल का ब्लूटूथ होता है ना, वो भी किसी पोर्ट नंबर पे रन हो रहा होता है, ठीक है। तो वो एक सर्विस है जिससे आप फाइल शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इनके मतलब आप तो जानते हो कि वो ब्लूटूथ है, लेकिन वो जो डिवाइस है ना आपकी मोबाइल डिवाइस, वो नहीं जानती कि वो ब्लूटूथ है। वो उसका पोर्ट नंबर समझती है कि हाँ ये इस पोर्ट नंबर पे कोई सर्विस रन हो रही है, तो वो फाइल शेयरिंग के लिए। तो इतना समझ में आया आपको बच्चों? यस सर। तो मैंने आपको शायद कुछ बच्चों को मैंने पहले बता दिया था प्रोटोकॉल और पोर्ट के बारे में। सर ने बताया कि नहीं अभी? ठीक है, मैं बता दूंगा, सर से बोलूंगा कि एक बार और बता देना। देखो बच्चों, FTP का होता है 21, SSH का होता है 22, टेलनेट का होता है 23। तो ऐसी करके कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि प्राइमरी सर्विसेज होती है। मैं ग्रुप पे शायद शेयर था, पहले मैंने शेयर किया था, मैं एक बार और शेयर कर दूंगा, मेरा पढ़ाने के बाद ही शेयर करूंगा। तो ये कुछ प्राइमरी सर्विसेज होती हैं जो कि पोर्ट नंबर पे रन करती है। ध्यान से देखना, पोर्ट नंबर पे रन करती है। और वो सर्विसेज होती है ना, उनके वर्जन्स भी होते हैं कि भाई ये वर्जन था, ये वल्नरेबल हो गया है, मतलब इसमें लूप होल निकल गया है, ये हैक हो सकता है। तो जो लूप होल था ना, उसको भरने के लिए एक नया अपग्रेड वर्जन लेके आते हैं हम। तो वो नया अपग्रेड वर्जन है, हमको वो भी चेक करना है कि कैसे वो वर्जन, मतलब अभी जो सही जो ट्रेंड में चल रहा है वर्जन, मतलब अभी जो रिलीज हुआ है वो है कि नहीं है। अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं ना, तो समझ लो कि काम लग जाना है, उसका घंटादार हो जाना है। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको ऐसा ढूंढना है ना कि मतलब जैसे विंडो सर्वर, सॉरी जो विंडो है ना, विंडो 7 बहुत वल्नरेबल है, ठीक है। विंडो सर्वर का जो एडिशंस हैं, कुछ पुराने एडिशंस हैं, वो भी बहुत वल्नरेबल है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से वो यूज कर रही है। अब आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, मैं बताऊंगा। वो काम करता है अपना, मैंने कैमरा हैकिंग के लिए एक टूल बताया था ना आपको, वेब कैम के लिए, शोडान पे जब आप सर्वर के वर्जन्स डालते हो ना, तो वो बता देता है कि कौन सी वेबसाइट को सर्वर यूज कर रही है, तो आप वहां से हैक करते हो, ठीक है।
फिर आपको हैक नहीं करना है, अभी मैं बताऊंगा आपको, वो अलग ही लेवल है। अभी हम स्कैनिंग पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखना स्कैनिंग क्या होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है स्कैनिंग क्या होती है। स्कैनिंग मतलब अपन सर अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो इस वेबसाइट पे कर लीजिएगा। नहीं, प्रैक्टिकल अभी सर करवाएंगे, सर से मैं बोल दूंगा, वेबसाइट भी बता देना कहाँ प्रैक्टिकल करना है ना। यस अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यार देखो बिना थ्योरी के ना आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ बिगिनर्स हैं, तो मुझे बिगिनर्स को भी लेके चलना है ना। देखो जो स्कैनिंग होती है ना, ध्यान से सुनना, ये आप पढ़ लेना। मैं ये सब इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चे समझ पा रहा है ना तो वो ये सब चीजें वैसी कर लेगा कवर, ठीक है ना। ये पोर्ट स्कैनिंग है, सर्विस आइडेंटिफिकेशन है, नेटवर्क मैपिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोर्ट स्कैनिंग से। तो पोर्ट में हम, आपको मैंने अभी बताया, पोर्ट में हम क्या स्कैन करते हैं, सर्विस स्कैन करते हैं। पोर्ट नंबर स्कैन किया, हमको पता है कि इस पे 5 पोर्ट चालू है। कौन से? पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 53, पोर्ट नंबर कोई सा भी हो, ठीक है, 5 चालू है। फिर हम चेक करेंगे कि इन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विस रन होती है, ठीक है। कहीं पर भी अगर रिमोट लॉगिन की सर्विस ऑन है ना, तो आप इजीली रिमोट लॉगिन ले सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक एसी चल रहा है कहीं पर भी, ठीक है, मतलब किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एक एसी चल रहा है। तो किसी ने एमआई रिमोट मोबाइल देखा होगा, एमआई रिमोट, हाँ यस मैंने यूज भी किया, ठीक है। तो वो क्या काम करता है? यस सर, ठीक है, वो क्या काम करता है, वो उसको कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, एमआई रिमोट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही देखना है, क्योंकि हमको वहां पर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं एसी में कि यार ये एसी में तो मतलब एसी चल रहा है, मतलब इसका तो रिमोट एक्सेस अपन को मिलेगा ही, अगर अपने पास रेडमी का फोन है तो, है ना, अपन कॉन्फिडेंट है बिल्कुल। लेकिन अगर तुमने स्कैनिंग कर दी किसी सर्वर की और उसमें तुमको पता चल गया कि हाँ, क्या एसी में ऐसी हैक हो जाएगी, थोड़ा लॉजिक सुनो तुम जरा, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब अभी थोड़ा सा और भी काम करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा सा मतलब सब्र रखो, सब काम होगा राइट से कहकर, ठीक है। अपन एक्सप्लोइट बनाएंगे भी, सब कुछ करेंगे ना, यस सर, डोंट वरी। तो जैसे कि आपने मतलब वहां तो आप कॉन्फिडेंट थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि भाई यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं कि यार ये एक सर्वर रन हो रहा है, इस पे एक वेबसाइट रन हो रही है, ठीक है। तो जो वेबसाइट है, अब इस पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में चल रही है, ठीक है। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, अब माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है ना, उसके अंदर सारी सर्विसेज चल रही होगी, रिमोट से लेके फाइल अपलोडिंग से लेके रीड राइट, सारी परमिशंस होगी जो एम्प्लॉइज है। लेकिन अगर उनमें से एक भी परमिशन अगर बाहर मिल रही है, तुम लोगों को मिल पा रही घर बैठे बैठे, तो समझ लेना कि तुम भी वो कर सकते हो जो वहां के एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो यहाँ निकलती है वल्नरेबिलिटीज पोर्ट स्कैनिंग से, ठीक है। तो ये चीज होती है पोर्ट स्कैनिंग का मतलब। पोर्ट स्कैनिंग का मतलब ये है कि आपने पोर्ट स्कैन किया और आपने देखा घर बैठे बैठे कि यार इस पे एक रिमोट सर्विस ऑन है, रिमोट लॉगिन की सर्विस ऑन है। तो आपने क्या किया, वहां पर मारा ब्रूट फोर्स मारा, 3-4 घंटे में पासवर्ड तोड़ दिया, पासवर्ड तोड़ के आप घुस गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब तुमने किसी सर्वर का मतलब लॉगिन ले लिया, समझ लो कि तुमने उस ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर दिया वहां पे, ठीक है। आप मतलब सब कुछ कर दोगे वहां से। तो पोर्ट स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पोर्ट स्कैनिंग देखना, ठीक है। जब हम मतलब, मुझे कुछ बच्चों को याद होगा, इसमें बहुत सारे बच्चे जिनने वो देखा है, शोडान देखा है। नहीं जब हम सर, वेबकैम स्कैन जब देख रहे थे, हम वेबकैम देख रहे थे, कैमरास देख रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तब वहां पर तुमने देखा होगा कि कुछ पोर्ट्स नंबर वहां पर डिफाइन थे, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे, ठीक है, 53, 22, 21 ऐसे करके बहुत सारे पोर्ट नंबर, 161, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोर्ट नंबर थे। और कुछ पोर्ट नंबर वो थे जिन पे कैमरे की सर्विसेज रन हो रही थी, लेकिन कैमरे की सर्विसेज अलग अलग पोर्ट्स पर रन हो रही थी। तो हम उस पोर्ट पे जब क्लिक कर रहे थे तो हम वेबकैम का एक्सेस ले रहे थे, ठीक है। मतलब वेब का जो कैमरा है ना, वो उस स्पेसिफिक पोर्ट पे रन कर रहा था,
ठीक है, जो भी 8834 पता नहीं ऐसी कुछ करके था वो नंबर, उस पर क्लिक कर रहे थे तो हमने वहां पर मतलब सर्वर ये जानता है कि इस पोर्ट नंबर पे वेबकैम चल रहा है। ठीक है, वेबकैम की सर्विस मतलब ये पोर्ट नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि मैंने एक 100 नंबर का पोर्ट या 100 नंबर का पोर्ट यूज किया और उस पर एक सर्विस रन कर दी, मैंने कैमरे की सर्विस ऑन कर दी। अब मेरे को तो पता है कि ये सर्विस वेबकैम है, लेकिन मेरा सर्वर जानता है कि वो वेबकैम की सर्विस मतलब वो 100 नंबर को कंसीडर कर रहा है कि यही वेबकैम सर्विस है। ठीक है, उसके लिए 100 वेबकैम सर्विस है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कैमरा है। समझो यार इस चीज को, थोड़ा सा मतलब लॉजिकल लगा ना, दिमाग में समझो कि सर्वर सिर्फ नंबर समझता है, सर्वर ये नहीं समझता है कि ये रिमोट सर्विस है कि क्या है। जो सर्विस डिप्लॉय कर दो वो समझ जाएगा सर्वर, वो नंबर से ही समझता है ओनली। इसलिए हर एक सर्विस का हर एक पोर्ट नंबर पहले से अलॉट होता है। कैमरा सर्विस का पोर्ट नंबर कभी भी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दी जाती है ताकि उसको कोई हैक ना कर सके। उसका अगर तुमको आईपी और पोर्ट नंबर मिल गया कैमरे का तो तुम हैक कर लोगे उसको, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो ये पोर्ट स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब हम यहाँ पर सर्विस आइडेंटिफाई करते हैं और सर्विस पे अटैक करते हैं। मतलब हम अपने टारगेट को स्कैन कर रहे हैं, पोर्ट स्कैन कर रहे हैं कि उस पर कौन कौन सी सर्विस है और उसको हम अटैक कर रहे हैं तेजी में एकदम। ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग समझ में आ गई क्या? मेरे को बताओ जल्दी बच्चों, नहीं तो मैं और समझाता हूँ, किसी को नहीं आई हो तो। यस सर। और तो मुझे और रोल चाहिए। सबको समझ में आ गई ना पोर्ट स्कैनिंग क्या होती है? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे काफी मिल गए। फिर उसके बाद होता है सर्विस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सर्विस आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। सर्विस आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को वहां पर दिख रहा है कि भाई ये 20 मतलब डीएनएस का क्या होता है, पोर्ट नंबर 53 होता है। ठीक है, डोमेन नेम सर्विस का मैं डोमेन नेम तो नहीं लूंगा, मैं टेलनेट सर्विस का लेता हूँ क्योंकि ये रिमोट लॉगिन की होती है, आपको थोड़ा याद भी हो जाएगा 23 और 22 ये अपने लिए काफी फेयर होते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि कहीं पे 22 पोर्ट होने हैं, ठीक है, अब आपको ना कहीं मतलब जो वहां पर जो एथिकल हैकर होगा ना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक, और आपको 22 पोर्ट दिख रहा है, फिर आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि शायद ये जो पोर्ट नंबर है, क्या होता है कि कभी कभी जो एथिकल हैकर्स होते हैं ना वो काफी एडवांस हो गए हैं आजकल, तो पोर्ट में क्या वो चेंज कर देते हैं, सर्विसेज चेंज कर देते हैं। ऐसा हर जगह नहीं होगा क्योंकि क्या है अभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडिया में इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो इतना कुछ कर सके। ठीक है, ऐसा करते भी नहीं है लोग बाग, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने कर दिया, जैसे पोर्ट तो बहुत सारे होते हैं यार, पोर्ट मतलब बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है कि अभी कुछ नई सर्विसेज आ गई हैं, जैसे कि लाइक जैसे एसएसएस टेलनेट तो छोड़ दो, ठीक है, आरडीपी की सर्विस कौन से पोर्ट नंबर पे होती है? ठीक है, शायद 8834 करके, अच्छा ये 8839 करके ऐसी कुछ है, मैं भी भूल गया, खैर ठीक है। जैसे कि ये पोर्ट नंबर है 3389 है ना, 3389 इसका पोर्ट नंबर है आरडीपी का। तो जो आरडीपी की सर्विस है, ठीक है, तो मतलब उस पोर्ट पे अगर उसने मान के चलो कोई सी और सर्विस डिप्लॉय कर दी, ठीक है, और सर्वर में क्या थोड़े से चेंजेस करने होते हैं, उनकी परमिशंस में चेंजेस करके वो क्या करते हैं, उसकी जो सर्विसेज है ना चेंज कर देते हैं थोड़ी सी। तो वहां पर आपको मुश्किल हो जाता है कि मतलब मैं सर्विस को कैसे आइडेंटिफाई करूं। ठीक है, तो वहां पर सर्विस आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि एनवेब में होते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया आपको कि सर्विस कैसे आइडेंटिफाई करना है? मैं बताऊंगा, बस ये समझ जाओ कि हमको सर्विस आइडेंटिफाई भी करना है, वो आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है। सिर्फ अभी ये समझ लो कि हमको सर्विस आइडेंटिफाई करना है। अगर हमको पोर्ट मिल गया ना तो पोर्ट में उस सर्विस को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी सर्विस चल रही है। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया ना कि कभी कभी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर देते हैं, ऐसा लगभग मान के चलो अभी 95% कंपनीज यूज नहीं कर रही है, ओनली 3 से 4% कंपनीज यूज करती है, क्योंकि अभी इतना एडवांस कोई नहीं हुआ है। ठीक है, इतना एडवांस वो टेक होता है जो कि बनाता है इन सब चीजों को, ठीक है ना, जिसको बहुत अंदर तक नॉलेज होता है।
और फिर इसके बाद आती है नेटवर्क मैपिंग। इसकी थ्योरी पढ़ो यहाँ पे। नेटवर्क मैपिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ वर्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंक्लूड डिवाइस कनेक्शंस एंड relationships between them. It helps administrator understand the network topology and aids in identifying potential cybersecurity risks or misconfiguration. तो यहाँ पर आपको इस चीज से कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब ये किस चीज की बात हो रही है, नेटवर्क मैपिंग करने की? आपको समझ में आया थ्योरी पढ़ के? यस सर। यस क्या समझ में आया आपको, ये बताओ मुझे। सर, किसी वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसका सर्विस पोर्ट चाहिए होता है। नहीं, नेटवर्क मैपिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना सरफेस चेक कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, आप अपना सरफेस आपने चेक किया कि मतलब इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, इतनी डिवाइसेस इस पर रन हो रही है, ठीक है? इसकी जो टोपोलॉजी बनी है ना, एडमिनिस्ट्रेटर ने जो टोपोलॉजी बनाई है, एक टोपोलॉजी पता है क्या होती है? सबसे पहले मैं टोपोलॉजी आपको समझाता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें लाइक डिफरेंट टाइप के स्विचेस होते हैं, ठीक है, राउटर होते हैं, सर्वर होता है, ठीक है? तो ये सब चीजें जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है ना, ठीक है, जब ये सब सारी थिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो एक टोपोलॉजी बनती है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी बनती है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर